हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और बार्सिलोना ने मायोर्का को 3-0 से हरा दिया यार। एंड विद दैट भाई हम लोग अभी भी टॉप पे हैं 4 पॉइंट के साथ। यहाँ पे हमने रियल मैड्रिड के ऊपर भाई अभी भी लीड बना रखी है। एंड भाई ये गेम जो था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम था। यहाँ पे भाई जिस तरीके से मायोर्का ने पूरी अपने आप को सेटअप किया था, ऐसा लग रहा था कि भाई बार्सिलोना शायद से इस गेम में भाई ये जो स्कोर लाइन है 3-0 की, ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इस तरीके से जिस तरीके से सेटअप होकर आई थी मायोर्का, 5 एट बैक खेल रही थी, मोमेंट्स पे भाई 7 एट बैक भी हो जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि भाई वो चांस नहीं देंगे गोल स्कोर करने का। एंड जब पहला गोल आया तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत मुश्किल से ये पहला गोल आया है। एंड भाई यहाँ पे देयर इज़ वेरी लेस चांस कि भाई यहाँ पे हम लोग दूसरा गोल भी स्कोर करने वाले हैं। बट भाई यहाँ पे सेकेंड हाफ में गेम पलटा भाई। यहाँ पे थोड़ी सी और ओपन हुई यहाँ पे मायोर्का। एंड भाई उसके बाद हमने देखा कि गोल फेस्ट शुरू हो गया, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट जो एक चीज़ है भाई, इस गेम में आपने एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ आपने देखी, जो कि थी यहाँ पे रेफरिंग। हम अपने प्लेयर की परफॉर्मेंसेस पे डेफिनेटली आएंगे भाई, बट यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो कि बारसा के गेम्स में VAR का फेलियर, अटर फेलियर देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक गेम नहीं, 2 गेम नहीं, 3 गेम नहीं भाई, जब आप ना 3 गेम्स 4 गेम्स इन अ रो में अगर आप VAR का फेलियर देख रहे हो ना दोस्तों, तो इट सीम्स लाइक अ पैटर्न भाई। यहां पे ऐसा लग रहा है कि भाई लालिगा की रेफरिंग जो है अगेंस्ट बार्सिलोना चल रही है, क्लियरली चल रही भाई। पिछले गेम में भी आपने देखा यहाँ पे भाई क्लियर भाई यहाँ पे हमारे को VAR ने फेवर नहीं दिया, जो कि हमारे पास जो डिसीजन आ सकते थे। इस गेम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, 4 बार भाई यहाँ पे VAR इन्वॉल्व हो सकता था। और भाई यहाँ पे पॉसिबल पेनल्टीज एकदम मतलब जो कि 2 पेनल्टीज तो डेफिनेटली थी। यहाँ पे लामिन यमाल पे फाउल किया गया, और भाई यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे लेवेंडोस्की के साथ जब टसल कर रहे थे उनके डिफेंडर, सामने मायोर्का के डिफेंडर, उनका हाथ लगा, और वो हाथ भी ऐसा था कि मतलब भाई नेचुरल पोजीशन में नहीं था, और वो बॉल की तरफ गया था, जिसकी वजह से बॉल पे डिफ्लेक्शन आती है, हैंडबॉल होता है क्लियरली। तो दोज टू इंसिडेंट वर कंप्लीटली भाई ये 100% पेनल्टी होनी चाहिए थी। इसके सिवाय भी रैशफोर्ड रन बना रहे थे बॉक्स के अंदर, वो बॉल विन करते हैं, और यहाँ पे भाई सामने वाले मायोर्का के जो प्लेयर हैं उनका घुटना टकराता है रैशफोर्ड पे। और भाई रैशफोर्ड ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्या करी कि भाई गिर जाना चाहिए था ना। एम्बापे से कुछ सीखो भाई, विनीशियस से कुछ सीखो, गिर जाना चाहिए था। वो क्लियर पेनल्टी मिलती अगर वो दौड़ नहीं जाता, और भाई लंगड़ा लंगड़ा के दौड़ रहा है, बट वो दौड़ रहा है पागल आदमी। और ऐसे कई सारे फाउल्स यहाँ पे मायोर्का कर रही थी जो कि देखे नहीं, यहाँ पे भाई इग्नोर कर दिए गए रेफरी के द्वारा। तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन उठना चाहिए VAR के ऊपर कि भाई आप क्या कर रहे हो। चलो रेफरी पे हम लोग एक बार को बोल दें कि आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपका जो एंगल है वो उतना टाइट है कि भाई आपको शायद से नहीं दिख रहा है, हम लोग उसको ब्लेम उसके ऊपर से हटा देते हैं। आई नो कि भाई आप येलो कार्ड वाली सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, बट भाई पेनल्टीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और आप बार बार जानबूझ करके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। लामिन वाला जो इंसिडेंट, वापस मैं उस पर आ रहा हूँ भाई, बॉल बाहर चली जाती है, थ्रो इन होता है, इंस्टेंटली भाई यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता कि वो पेनल्टी नहीं है, जबकि मोहिका लामिन यमाल पे क्लियर फाउल करता है। बॉल कोसों दूर है मोहिका से, भाई पांव पे सीधा हिट कर रहा है लामिन यमाल के, एंड इट वाज अ क्लियर फाउल भाई, नहीं दिया। भाई पता नहीं क्या चल रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप भाई यहाँ पे क्लियर डाइव को येलो कार्ड तक नहीं दे रहे हो भाई, उनको फाउल तक नहीं कंसिडर कर रहे हो, और दूसरी तरफ भाई हमारे जेन्युइन पेनल्टीज को, जेन्युइन फाउल को भी भाई हम लोगों को नहीं अवॉर्ड किया जा रहा है। भाई आई एम तो वेरी डिसअपॉइंटेड विद लालिगा की रेफरिंग राइट नाउ जो हो रही है। एंड भाई ये दिखलाता है, ये बताता है कि जो ये रेफ के जो चेंजेस उन्होंने सीजन के स्टार्ट में किए थे ना, कि भाई उन्होंने पूरे के पूरे 5 जो हेड थे रेफ के, उनको हटा के यहाँ पे रिप्लेस किया, ये कहीं ना कहीं भाई एक एजेंडा था एक टीम को सपोर्ट करने का। मैं भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हूँगा रियल मैड्रिड के लिए, बट यहाँ पे जिस तरीके से 2 जो यहाँ पे हेड रेफ के बन चुके हैं 5 में से, वो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे लिंक्ड हैं रियल मैड्रिड से, और भाई वो दिख रहा है, वो दिख रहा है हर किसी मैच में कि भाई यहाँ पे अगेंस्ट बार्सिलोना डिसीजंस जा रहे हैं, और विन इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड डिसीजन जा रहे हैं। खैर दोस्तों, गेम हुआ कल, हम उस पर आ जाते हैं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, मैंने जिस तरीके से कहा 3-0 मुझे नहीं लग रहा था होगा इनिशियल गेम देख के, 30-35 मिनट का गेम देख के, बट भाई बहुत बढ़िया गेम रहा। मैंने गेम जैसे ही स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट भाई जैसे ही लाइनअप आई 5 एट बैक देखा, मैंने उसी टाइम ही बोल दिया भाई दिस गेम इज़ फॉर रैशफोर्ड भाई। और रैशफोर्ड ने भाई पहले हाफ में बहुत ही बढ़िया किया। रैशफोर्ड को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि उसको भाई वो जो शॉट लेता है ना, वो बाहर से आउट ऑफ बॉक्स वो शॉट लेता है, उसको और ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। इवेंचुअली भाई उसके गोल्स आएंगे, उस जगह से। उसको कॉन्फिडेंस वो जो है ना अभी वो लैक कर रहा है, उसको वो बढ़ाना होगा। एंड आई नो भाई यही सेम चीज़ यहाँ पे भाई यहाँ पे हमारे हांसी फ्लिक ने रैशफोर्ड को बोली होगी, क्योंकि इतने सारे शॉट्स उसने कर लिए, गोल नहीं आ पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसके ही एक शॉट ने भाई फोर्स किया सामने वाली टीम को मिस्टेक करने में। भाई
क्या ही असिस्ट दिया ओल्मो ने भाई, क्या ही असिस्ट, दोनों के दोनों असिस्ट। इनफैक्ट भाई ओल्मो के क्या ही असिस्ट थे, मतलब भाई बुस्केट का एक असिस्ट जो लेनल मेसी को उसने भाई खड़े होके दिया था, बॉल बस खाली पास कर दी। एंड भाई यहाँ पे ओल्मो के ये दोनों असिस्ट भाई बिल्कुल लेजेंडरी असिस्ट में चले जाएंगे भाई हिस्ट्री में। तो यस भाई, रैशफोर्ड के शॉट लिया, पावरफुल शॉट लिया, डिफेंड कर रहा था भाई सामने वाला मायोर्का का डिफेंडर, सर पे लगी उसके, सीधा पाँव में हिट करी ओल्मो को कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई पास करूं मैं लेवेंडोस्की को, बट लेवेंडोस्की को बॉल जाती है, और लेवेंडोस्की भाई ऐसी सिचुएशन में मिस नहीं करता है, जनरली कर देता है कभी कभी बट जनरली नहीं मिस करता है। बढ़िया गोल यहाँ पे लेवेंडोस्की का भाई। सिमिलरली अगर आप देखें भाई सेकंड गोल जो लामिन यमाल ने आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट किया, उससे पहले देखो लामिन यमाल पे लोग ये बोल रहे थे कि लामिन यमाल इज नॉट डूइंग एनीथिंग। भाई आज के गेम में लामिन यमाल है भी कि नहीं, भाई स्क्वाड में है भी कि नहीं लामिन यमाल, ये चीजें नैरेटिव चल रही थी, बट गेम को समझना पड़ेगा भाई। जिस तरीके से यहाँ पे मोहिका को सोल एंड सोल ये रोल दे रखा था कि भाई तेरे को लामिन यमाल के आजू बाजू मंडराना है, और जब उसके पास बॉल आएगी तो दो बंदे तुम चढ़ ही जाना उसके ऊपर, पीछे से वर्जीली भी आ जा रहा है, तो भाई लामिन यमाल का गेम तो कंप्लीटली भाई खत्म होना ही था। और ये चीज तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग लाइनअप आई थी, मैंने बोल दिया था रैशफोर्ड का गेम है भाई आज, लामिन यमाल क्रिएटिविटी साइड में ज्यादा है और उसने किया। उसके बावजूद भी अगर आप देखो इतने सारे प्लेयर से वो मार्क्ड था, उसके बावजूद भी वो पासेस दे पा रहा है भाई, बॉक्स के अंदर वो हिट कर पा रहा है, ट्राई कर रहा है, टेस्ट कर रहा है गोलकीपर को, तो भाई मेरे हिसाब से तो लामिन यमाल का गेम बहुत ही जबरदस्त रहा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कई सारे ऐसे गेम्स आएंगे जहां पे लामिन यमाल को इंटेंशनली साइड किया जाएगा हमारी टीम से ही, मतलब बार्सिलोना की तरफ से ही साइड किया जाएगा, बिकॉज भाई यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं उसके साथ। अगर वो थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे ड्रिबलिंग करने की कोशिश करता तो यहाँ पे भाई उस पर यहाँ पे फाउल किया जा सकता है, इंजर्ड किया जा सकता था। तो यहाँ पे भाई डेफिनेटली भाई बढ़िया गेम रहा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जो प्लान किया गया था उसी हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। लामिन यमाल का गोल पे आ जाते हैं भाई, क्या क्रेजी गोल, मतलब भाई अनदर शॉट जो कि मैं लामिन यमाल से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई, उसने लिया और भाई गोल किया। एंड भाई अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि मतलब लामिन यमाल के जब इनिशियली आया था वो 16 साल 17 साल का जब वो था, तो भाई एक चीज़ें लामासिया में से सुनने को मिलती थी कि भाई इसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बट उसको अगर साइड कर दें दोस्तों, वो जो बातें सुनने को मिलती थी उसको साइड कर दें, हमें कभी देखने को नहीं मिला कि लामिन यमाल भाई गोल स्कोरिंग करता भी है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी, बट स्कोरिंग में वो पुअर था। और मेरे दिमाग में एक ही डाउट रहता था कि भाई यार ये बंदा कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये एक क्रिएटर बन जाए, एक ड्रिबलर बन जाए, उसके सिवाय भाई इसकी स्कोरिंग उतनी अच्छी है नहीं, और ये उसी तरफ रह जाए। एंड इवेंचुअली भाई इस तरीके के प्लेयर्स को दुनिया अच्छे से नज़रों से नहीं देखती, मतलब बैलेंडोर के जो इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, गोल स्कोरर को मिलते हैं। बट भाई कल के गेम में उसने प्रूव कर दिया, हम सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि भाई उसके पास शॉट्स हैं। अब उसको बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि भाई मैं कहाँ कहाँ से शॉट लूँ और कैसे कैसे शॉट लूँ जो कि गोल में कन्वर्ट होगा। बहुत प्यारा गोल भाई, बहुत डिस्टेंस से मारा लामिन यमाल ने, एंड भाई बहुत ही बढ़िया गेम रहा। एमओ मिला उसको, मैन ऑफ द मैच मिला, और भाई आई थिंक भाई छठवां सातवां मैन ऑफ द मैच मिल रहा है उसको लगातार लालीगा का। एक और इस सीजन इस मंथ में फिर से एक और बार भाई मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाला है वो। खैर थर्ड गोल पे आ जाते हैं दोस्तों, बर्नाल। ओहो हो भाई, बर्नाल रॉल्स रॉयस बोल दिया भाई उन्होंने भाई बर्नाल को, जो कि बेलिंगम के लिए बोला करते थे यहाँ पे रेफरी। बट हाँ भाई दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर, कल के गेम में भाई देखने को मिला कि अटैकिंग साइड भी देखने को मिली यहाँ पे भाई बर्नाल की, बहुत बढ़िया खेला उसने। गोल आ गया, डेब्यू गोल आ चुका उसका बारसा के लिए, एंड भाई आई एम सो मच हैप्पी फॉर हिम। कल भाई यहाँ पे स्टार्ट मिली टोमी मार्केस को, जो कि भाई यहाँ पे जैसे ही वो गया तो उसके गोल्डन हेयर, और भाई जब मेरे को लगा, मैंने नंबर नहीं देखा, बस पीछे से थोड़ा सा एक साइड से एंगल से देखने को मिला, मैंने लगा फ्रैंकी डियोंग को क्यों खिला रहे हैं भाई। बट देन भाई मैंने नंबर देखा उसकी बैक पे और मैं समझ गया भाई आज फाइनली भाई वो दिन आ चुका है कि भाई फ्लिक डिसाइडेड कि भाई यहाँ पे टोमी मार्केस को चांस देना चाहिए। डिसेंट इनफ भाई डेब्यू में बोलूंगा उसका, ठीक ठाक कर रहा था लड़का, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मिनट्स तो मिले नहीं, देन ठीक है। वहीं भाई हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई लामिन यमाल की जो सब्स्टिट्यूट किया गया। भाई मैं थोड़ा उससे नाराज़ हूँ भाई, 61 मिनट पे यहाँ पे लामिन यमाल ने गोल कर दिया था, 65 मिनट पे बैठा भी देना चाहिए था भाई। हम लोग 77 मिनट तक वेट किए हैं लामिन यमाल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता हांसी फ्लिक कर क्या रहे हैं भाई। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी भाई जब ये मैच खत्म हुआ कि लामिन यमाल ने थैंक किया यहाँ पे हांसी फ्लिक को कि उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। भाई ये चीज़ ज़रूरी है क्या दोस्तों? ये चीज़ ज़रूरी है क्या कि मतलब भाई अगला प्लेयर आपको थैंक कर रहा है, वो थक रहा है, तभी आप उसको भाई बैठाओगे? भाई आप अगर चलो लामिन यमाल ने गोल मार दिया, वो खुश हो गया, तो भाई आपका काम बनता है कि अब भाई रूनी बारजी को गेम में डालो। भाई 2-0 हो चुके हैं, 3-0 हो चुके हैं, अब तो भाई डालो भाई। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे मतलब फ्लिक क्या सोच रहे हैं पर्टिकुलरली लामिन यमाल को इतना ओवर यूज करने के बारे में, क्योंकि अगला गेम में भाई एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 90 मिनट खेलने वाले हैं लामिन यमाल मोस्ट प्रोबेबली। एंड भाई रूनी बारजी को फिर हम लोग ऐसा भी नहीं है कि जिरोना वाले गेम में भाई हम रूनी बारजी एंड भाई रैशफोर्ड को खिला देंगे।
तो आई एम नॉट श्योर भाई कि क्या चल रहा है हांसी फ्लिक के दिमाग में, खैर क्या कर सकते हैं भाई। देन हमें कुछ चेंजेस कल के स्क्वाड में देखने को मिले। कसाडो एज अ भाई डीएम रोल में खेल रहे थे कल। आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे कि आपके ऑल्मो एंड फर्मीन दोनों के दोनों आगे खेल रहे हैं डीएम रोल में भाई, प्रॉपर डीएम रोल में खेल रहे थे कसाडो, और उस तरीके से उनका गेम अगर आप देखें तो भाई काफी अच्छा रहा। पेड्री और फ्रेंकी डियोंग जैसी भाई कामनेस वो गेम में नहीं दे रहे थे, जैसी उसके पास आ रही वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो उसके सामने अवेलेबल था उसको पास कर दे रहे, एंड उसकी वजह से एक आधी बार भाई बॉल लूज भी हो रही थी। बट भाई यहाँ पे भाई वो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे आपके यहाँ पे कसाडो का। डेफिनेटली भाई यहाँ पे भाई उसने बहुत क्रूशियल इंटरसेप्शन किए भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्श खेल रहा था वो, मतलब ऑब्वियसली सामने वाली टीम के लिए, एंड भाई क्रूशियल टैकल्स डाल रहा है भाई। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही एंड ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट द थिंग इज दिस सिस्टम डज नॉट सूट हिम। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो पीछे जो एज अ डीएम खेले या फिर डबल पिवट में खेले, जो कामनेस लेके आए, क्योंकि हमारे पास भाई केओस क्रिएट करने के लिए पूरा आगे की लाइन है, कैंप पोजीशन वाले और बाकी 3 बंदे आगे भाई केओस क्रिएट करने के लिए हैं। तो बैक लाइन में जो डीएम खेल रहा है एटलीस्ट वो भाई थोड़ी कामनेस लेके आए। तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे सिस्टम है। फ्रेंक यहाँ पे आपके कसाडो को सूट नहीं करता है सिस्टम, बट भाई इवेंचुअली भाई जब सिचुएशन आती है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमें करने पड़ते हैं वहाँ पे भाई ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करी जाए यहाँ पे बैक लाइन की भाई परफॉर्मेंस, अगेन भाई मैं कहूँगा बैक लाइन में 3 बंदे बहुत ही अच्छे थे। बार्ले वॉज गुड भाई, कुबारसी वॉज गुड, एरिक गार्सिया वॉज सुपर भाई। कुंडे का गेम पहले हाफ में काफ़ी ऑफ रहा, सेकेंड हाफ में भाई उसने आई बिलीव सो जान वर्जिली को काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। पहले हाफ में जान वर्जिली ने नाप दिया था कुंडे को, लिटरली भाई दौड़ा दौड़ा के भाई नाप दिया था। सेकेंड हाफ में आई थिंक वर्जिली का थोड़ा इंटेंसिटी डाउन हुई और कुंडे भी कहीं ना कहीं थोड़ा गेम में आ गया था। तो ये तो रही भाई मेरे हिसाब से भाई परफॉर्मेंस इस टीम की। अगर बात करिए जाए दोस्तों यहाँ पे जुआन गार्सिया की परफॉर्मेंस, कपल ऑफ सेव्स भाई जिनके बिना शायद से स्कोर लाइन देख पाना बहुत मुश्किल होता, एंड आई विल से कि भाई यहाँ पे क्लीन शीट मेंटेन करने में बहुत ही बड़ा रोल रहा हमारे डिफेंस का, प्लस जुआन गार्सिया का बढ़िया सेव्स उसने किए। अगर हांसी फ्लिक की बात करी जाए तो भाई ठीक है, आई विल से कि आज उसने काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूशंस भी किए, पांचों के सब पांचों सब्स्टिट्यूशंस उसने यूज़ किए। लामिन यमाल का थोड़ा सा टाइमली अगर कर देता तो भाई बढ़िया रहता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो भाई ये बढ़िया परफॉर्मेंस रही टीम की। अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस की बात करी जाए, लामिन यमाल की परफॉर्मेंस की बात करी जाए, ऑल्मो की मैं बात करना भूल गया, फर्मीन की मैं बात करना भूल गया, फर्मीन वाज आउट ऑफ द गेम। इस तरीके गेम में भाई आपको राफिनिया एंड फर्मीन मिस होते हुए नजर आएंगे, पर्टिकुलरली जिन गेम में भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंस होता है तो फर्मीन के लिए स्पेसेस नहीं होते हैं, एंड सेम गोज विद आपके राफिनिया भी। बट यहाँ पे ऑल्मो का गेम बहुत ही बढ़िया रहा। अगर आप बात करें वो जो एक लिंकअप मिडफील्डर जो रोल होता है भाई, उस वाले रोल में भाई बढ़िया कर रहा था ऑल्मो। हाँ 2 असिस्ट दिख रही है उसके पाँव पे अगर आप देखें तो, स्टैट्स अगर आप देखें तो, बट भाई एवरी बारसा फैंस नो जिसने कल मैच देखा कि भाई वो असिस्ट बहुत ही मतलब मजाक की असिस्ट है, एक्चुअली बहुत कुछ खास उसने असिस्ट लेवल का कुछ किया नहीं। बट यस भाई गेम उसका बढ़िया फंटास्टिक रहा। तो दोस्तों ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और डालूंगा इस आज के दिन ही सेकंड हाफ में, जहां पे भाई लालिगा का एक ब्लंडर में आपको मैं बताने वाला हूं। हम साथ में बात करेंगे सुपर लीग से रिलेटेड, एंड जान वर्जिली वर्सेस भाई रैशफोर्ड का डिबेट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।